एक्सेल के जो फैंस हैं और एक्सेल के जो यूज़र्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इसलिए नहीं इंस्टॉल करते कि वो उसके अंदर खूबसूरत खूबसूरत टेबल बना लें और उसकी फॉर्मेटिंग कर लें, कलर्स डाल लें और उसको प्रिंट करके मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करें। इनफैक्ट जो एक्सेल का ऑप्टिमल यूज़ है वो ये है कि आप इसके अंदर डाटा इंपोर्ट करें, इसके अंदर डाटा एंटर करें, फिर उस डाटा के ऊपर फंक्शंस लगाएं, उसके ऊपर फार्मूलाज लगाएं, उसका एनालिसिस करें और उससे मीनिंगफुल जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करें और उसको रिप्रेजेंट करें अपनी मैनेजमेंट को, अपने क्लाइंट को। इस सिलसिले में अब ये जो लेक्चर है वो ये है कि आपको बेसिक फार्मूलाज बिल्ड करने का तरीका एक्सेल के अंदर समझाया जाए। एक्सेल के अंदर जो फार्मूला है सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन को समझें। फार्मूला जो होता है वो एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो एक्सेल को आप देते हैं कि एक्सेल भाई मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, आप एज ए कैलकुलेटर मेरे लिए काम करें और ये कैलकुलेशन करके इसका रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर दें। वो कैसे? फॉर एग्जांपल आपने एक सेल में लिखा 3, एक सेल में आपने लिखा 2 और यहाँ पर आप एक्सेल को कहना चाह रहे हैं कि मुझे 3 और 2 को ऐड करना है। क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसके? नंबर 1 तो ये हो सकता है कि आपको चूंकि इस बात का पता है कि एक्सेल के अंदर कोई भी फार्मूला आपने इंसर्ट करना है तो आपने इज इक्वल टू से स्टार्ट करना है। इज इक्वल टू लिख के आप 3+2 कर सकते हैं। ये आप एक्सेल के अंदर भी करते हैं। जब आप इसको 3+2 लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। तो एक्सेल से आपने वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया जो आप करना चाह रहे थे। ये है मेथड 1। मेथड 2 क्या है कि आप करेंगे इज इक्वल टू, अब आप सेल का रेफरेंस देंगे 3+, अब इसके ऊपर क्लिक किया 2। अब उसने यहाँ पे 3+2 नहीं लिखा बल्कि उसने लिखा जो E6 में लिखा हुआ है। पहले मैं वो फेच करके यहाँ पे लाऊंगा, फिर मैं प्लस करूंगा उसके अंदर वो जो F6 के अंदर लिखा हुआ है। इसका फर्क बताता हूं। जब आप इसको ये करेंगे उसका रिजल्ट भी उसने 5 कर दिया। तीसरा जो मेथड है वो ये है कि आप एक्सेल के बिल्ट इन फंक्शंस यूज करें। जैसे कि एक्सेल का एक बिल्ट इन फंक्शन है सम लिख के आपने जब टैब प्रेस किया तो ऑल्दो मैंने सम स्मॉल लेटर्स में लिखा था लेकिन एक्सेल ने ऑटोमेटिकली उसको कैपिटलाइज कर दिया और उसके बाद उसने एक पैरेंथेसिस स्टार्ट का सिंबल भी डाल दिया। जब उसने पैरेंथेसिस सिंबल डाला तो आपको यहाँ पे नीचे एक टूल टिप भी दे दी कि ये फंक्शन क्या है और इसके अंदर क्या क्या आर्गुमेंट्स चाहिए। बाज दफ़ा आप जब ये फंक्शन लगा रहे होते हैं तो ये टूल टिप जो है वो ऐसी जगह पर आ जाती है जहाँ पे आप कोई ऑपरेशन करना चाह रहे हैं या नंबर देखना चाह रहे हैं, ये उसके ऊपर आ जाती है। तो इसको मूव करने का तरीका ये क्या है कि इसके ऊपर माउस लेके आए तो आपको ये वाइट फिल वाला प्लस बटन नजर आएगा जिसके 4 एरो हेड्स हैं। जब ऐसा बन जाए तो आपने लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करके कहीं भी रख सकते हैं। ये मैं इसको यहाँ पे ले आया ताकि मुझे सारे नंबर्स क्लियर नजर आए और मैं देख सकूं। तो सबसे पहले उसने उसको कैपिटलाइज कर दिया, उसके बाद पैरेंथेसिस डाल दी। यहाँ पे एक चीज आपको बोल्ड नजर आएगी जो पहला आर्गुमेंट होगा। जो इसके अंदर चीजें लिखी हुई हैं इनको कहते हैं फार्मूला के आर्गुमेंट्स या फंक्शन के आर्गुमेंट्स क्या क्या है। जब फंक्शन के आर्गुमेंट वो आपसे मांगेगा तो जो पहला आर्गुमेंट आपसे मांग रहा होगा, जो इस वक्त चीज वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है वो बोल्ड होगी। यहाँ पे वो कह रहा है कि नंबर 1 क्या है जी, किन चीजों को सम करना है जनाब, तो नंबर 1 बताएं कौन सा है। मैंने कहा जी ये वाला नंबर 1 है। फिर वो कहता है अच्छा जब ये आर्गुमेंट आपका खत्म हो जाए तो आप अगर गौर से देखें यहाँ पे कॉमा है तो आपने फिर दूसरा जो है काम करना है कि आपने कॉमा टाइप करना है। जैसे ही आपने कॉमा टाइप किया वो आपसे कह रहा है ओके जनाब पहले वाली चीज आ गई, आप दूसरे वाला नंबर बताएं। लेकिन अगर आप गौर करें तो पहले वाले जो आर्गुमेंट था और दूसरे वाला जो आर्गुमेंट है उसमें एक फर्क है। इसके ये जो आर्गुमेंट 2 है यानी नंबर 2 जहाँ पे है इसके गिर्द तो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी हैं, लेकिन ये जो आर्गुमेंट 1 था इसके गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगी। अब इसकी भी एक मीनिंग है। इसकी मीनिंग ये है कि जिस आर्गुमेंट में भी कोई भी फंक्शन आप एक्सेल में लगा रहे हो, जिस आर्गुमेंट के गिर्द ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी होंगी उसका मतलब है कि ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल से मुराद ये है कि अगर आप ये नहीं भी एंटर करेंगे तो एक्सेल आपको उसका फंक्शन का रिजल्ट दे देगा। लेकिन अगर किसी के गिर्द ब्रैकेट नहीं लगी तो वो आर्गुमेंट देना मस्ट है। यानी अगर वो आर्गुमेंट नहीं देंगे तो फार्मूला आपको इधर एक एरर रिजल्ट देगा या फिर जो आप फार्मूला का रिजल्ट आ भी जाए तो वो गलत होगा। तो अब मैं इस फार्मूला को यहाँ भी क्लोज कर सकता हूँ चूंकि ये ऑप्शनल आर्गुमेंट है, लेकिन
मैं 2 नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ, तो मैं दूसरा नंबर जब उसने मांगा तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों का रेफरेंस दे दिया और अब मैं एंटर प्रेस कर दिया। इसका आंसर भी 5 आया है। एक और मेथड है, वो ये है कि इज इक्वल टू सम करके अब मैं नंबर 1 जब उसने मांगा तो मैंने ये दोनों सेल सेलेक्ट कर लिए, ड्रैग किया, 3 पे पहले क्लिक किया और फिर इसको ड्रैग किया तो ये दोनों सेल उसके अंदर आ गए। अब वो कह रहा है कि रेंज E6 से लेकर F6 तक जितने भी सेल दरमियान में आते हैं उन सब का सम करना है। जब इसको एंटर प्रेस किया तो तब भी रिजल्ट 5 आ गया। तो ये 4 डिफरेंट मेथड मैंने यूज किए हैं यहाँ पे। इन सब का फर्क क्या है? सबसे पहले ये जो 3 लिखा हुआ है इसको मैं करता हूँ 4। अब 4 + 2 सबको पता है कि 6 आना चाहिए, तो आप देखें ये तीनों तो 6 हो गए, लेकिन ये वाला जो है ये 6 नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके अंदर मैंने हार्ड पंच किए थे नंबर 3 + 2। इसको अगर मैंने 6 करना है तो मुझे इस फार्मूला के अंदर आके, फार्मूला बार के अंदर आके, एक मेथड ये है कि यहाँ पे इसको बैक स्पेस करके 4 लिख दूँ। दूसरा तरीका ये है, एस्केप प्रेस किया। दूसरा तरीका ये है कि इसके अंदर डबल क्लिक करें तो आप इस सेल के एडिट मोड में आ जाएंगे। ये आई बीम कर्सर आपको नजर आएगा, 3 के पीछे लेकर आए, बैक स्पेस करें, 4 करें, एंटर करें, 6 हो जाएगा। लेकिन ये वाला मेथड जो है ये लीस्ट प्रेफर्ड है। क्यों लीस्ट प्रेफर्ड है? सपोज मुझे अब यहाँ इस 2 को जो है वो 3 करना पड़ गया, तो ये तीनों तो चेंज हो गए लेकिन ये वाला फिर चेंज नहीं हुआ। तो मुझे जब भी चेंज करना है मुझे इसके अंदर आके हार्ड पंच करना पड़ेगा कि नहीं ये 4 तो इस दफा ठीक है, ये 2 जो है ये मुझे चेंज करना है तो इसको मुझे 3 करना है। अब ये रिजल्ट ठीक होगा। फिर कुछ चेंज आ गया, फिर ये इसको ऐसे करना पड़ेगा। तो ये वाला जो मेथड है इस वजह से लीस्ट प्रेफर्ड है। सेकंड मेथड क्या था कि E6 + F6 किया था। अब सपोज आप यहाँ पर मौजूद हैं और आपने F कॉलम सेलेक्ट किया है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपने एक कॉलम और इंसर्ट कर दिया और यहाँ पर आपने एक और नंबर ऐड कर दिया 7। अब ये आप चाह रहे हैं कि ये जो 4, 7 और 3 तीनों ऐड हो गए यहाँ पे। ये वाला तो वैसे ही लीस्ट प्रेफर्ड है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 आ रहे थे। अब आपको ठीक करना है तो इसके अंदर दोबारा जाके आपने प्लस करके वो 7 लिखना है। इसको तो छोड़ दें। ये वाला जो है ये क्यों खराब हुआ है? इसके अंदर ये खराबी है कि आपने E6 लिखा + G6 लिखा, तो दरमियान में F6 लिखा था, लेकिन जो जैसे ही कॉलम राइट वर्ड शिफ्ट हुआ तो उसने उसको G6 खुद से कर दिया। अब F6 इसके अंदर नहीं है तो इसने इन 2 नंबर को 4 + 3 करके 7 कर दिया, तो ये इस वजह से गड़बड़ कर गया। तीसरा जो तरीका है वो ये है कि मैंने कॉमा से यूज किया, उसमें भी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ एग्जैक्टली कि E6, G6 ये मुझे चाहिए, इस वजह से इसका रिजल्ट भी ठीक नहीं आया। ये अलबत्ता ये है कि मैंने उसको ये कहा था कि E6 से लेके G6 तक, ये मैंने आपको बताया था कोलन का क्या मतलब होता है और कॉमा का क्या मतलब होता है। ये शुरू के लेक्चर्स में आपको बताया था कि इनका क्या मतलब होता है। ये इसका मतलब होता है एंड, कॉमा का मतलब होता है एंड। यानी इसमें मैं उसको जो कह रहा हूँ, जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं, आई सेड लाइक सम E6 एंड G6, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए, इसमें चूंकि कॉमा नहीं है कोलन है, तो मैंने इसको ये कहा है सम फ्रॉम E6 to G6, ठीक है, कि E6 से लेके G6 तक जो भी डाटा है उसको ऐड कर दो। तो ये तीसरा तरीका, चौथा तरीका था फंक्शन इंसर्ट करने का। तो इनके अंदर ये फर्क है, इन चीजों के अंदर ये याद रखें। फार्मूला के बारे में आप 5 चीजें अपने ज़हन में बिठा लें। सबसे पहली बात यह है कि फार्मूला जब भी आपने किसी जगह एंटर करना है तो वो सिर्फ एक सेल में एंटर हो सकता है पूरा फार्मूला। उसको कॉपी करके आप कहीं और लेके जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आधा फार्मूला यहाँ पे टाइप हो और बाकी आधा जो है वो किसी और सेल में जाके टाइप हो। पूरा फार्मूला एक सेल के अंदर टाइप करना है। दूसरी चीज याद रखने वाली ये है कि जब भी आप वर्कबुक ओपन करेंगे तो एक्सेल तमाम कैलकुलेशंस को दोबारा से एग्जीक्यूट करेगा और लेटेस्ट रिजल्ट यहाँ पे लेके आएगा। बेशक आपने यहाँ पे 473 लिखा हुआ था और इसका रिजल्ट 14 है, इसको थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देते हैं और इसको यहाँ से उठा के हम यहाँ पर ले आते हैं। अब आपने इन तीनों सेल्स को ऐड किया तो उसका रिजल्ट 14 आ गया, लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ भी कोई और चीज़ टाइप करते हैं, जैसे 4 टाइप किया, तब भी एक्सेल पूरे मॉडल के अंदर तमाम कैलकुलेशंस को
अपडेट करेगा, यानी वो दोबारा से 4+7+3 करेगा। उसकी स्पीड इतनी तेज है कि आपको नजर नहीं आता, लेकिन एक्चुअली वो कर रहा होता है। इसको कहते हैं ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस। ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस का मतलब ये है कि जब भी कोई चेंज आए शीट के अंदर या वर्कबुक के अंदर या वर्कबुक ओपन कर रहे हैं तो एक्सेल तमाम फार्मूलाज रिकैलकुलेट करे। दूसरा मेथड जो होता है उसको कहते हैं मैनुअल कैलकुलेशंस। इनफैक्ट 3 मेथड है। अगर आपने खुद से देखने हो तो फार्मूला की टैब पे क्लिक करें और यहाँ कैलकुलेशन ऑप्शंस लिखे हुए हैं। यहाँ पे पहला है ऑटोमेटिक, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ऑटोमेटिक के अलावा दूसरा है ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल्स। डाटा टेबल्स के बारे में हम थोड़े से एडवांस स्टेज पे पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि डाटा टेबल्स के अलावा जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो ऑटोमेटिक होंगी। तीसरा जो ऑप्शन है वो है मैनुअल का। मैनुअल का मतलब ये है कि एक्सेल कोई फार्मूला कैलकुलेट नहीं करेगा जब तक आप खुद से कैलकुलेशंस शीट की नहीं करना चाहेंगे। सपोज मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मैनुअल हो गया। अब आप देखें कि 473 ये लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल मैं 474 लिख देता हूँ तो 4 + 7 11 + 4 15 होना चाहिए, लेकिन इसका रिजल्ट 14 ही है। क्यों 14 है? क्योंकि मैंने एक्सेल को ये कहा है कि आप बराए मेहरबानी अपनी अकल का इस्तेमाल ना करें। जब मैं आपको कहूँ सिर्फ तब कैलकुलेशंस करें। अब मैं एक्सेल को कैसे कहूँ कि कैलकुलेशंस करो? दोबारा आप फार्मूला की टैब पे आ जाएं। ये नहीं है कि आप यहाँ पे आके ऑटोमेटिक प्रेस करें तो तभी वो कैलकुलेशंस करेगा। आप फार्मूला की टैब पे आके इस कैलकुलेशन ऑप्शन के नेक्स्ट जो एक चीज़ है वो है कैलकुलेट नाउ। इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप कैलकुलेट नाउ का बटन प्रेस कर सकते हैं यहाँ से, दूसरा आप अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करेंगे तब भी ये काम हो जाएगा। अब कैलकुलेट नाउ जब मैं करूँगा तो उसने इसको 15 कर दिया, लेकिन अब मैं दोबारा अगर इस 7 को 9 कर देता हूँ तो तब भी ये चेंज नहीं होगा। इन दैट केस मुझे दोबारा जाके F9 प्रेस करना पड़ेगा। लास्ट 2 चीजें मैं आपको बता दूं कि व्हाट आर प्रेसिडेंट्स एंड व्हाट आर डिपेंडेंट्स। अब देखें ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला कुछ नंबर्स पे डिपेंड कर रहा है। इस सेल की जो वैल्यू है, ये जो 17 है, ये डिपेंड कर रही है इन 3 सेल्स के ऊपर। यानी कि अगर यहाँ पर 4 की बजाय 7 लिखाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, ये डिपेंडेंट है। और ये तीनों जो होते हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है उनको कहते हैं प्रेसिडेंट्स। अगर आप फार्मूला की टैब में जाएं, ठीक है, इस सेल पे क्लिक करें सबसे पहले जिसके अंदर आपने फार्मूला लगाया हुआ है। फार्मूला की टैब पे जाएं और ट्रेस प्रेसिडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे क्लिक करें तो ये अगर आप गौर से देखें तो इन तीनों सेल्स को उसने ब्लू रेक्टेंगल में कवर कर दिया है और बताया कि ये 20 डिपेंड कर रहा है इन 3 के ऊपर। ये 3 जो हैं वो 20 के प्रेसिडेंट्स हैं। फिर आप रिमूव एरोस कर दें यहाँ से। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके ट्रेस डिपेंडेंट्स देखेंगे कि इस सेल का डिपेंडेंट कौन है, तो आप ये क्लिक करें। यहाँ से उसने ये स्टार्ट जहाँ से होता है वहाँ पे वो ये फिल्ड ब्लू सर्कल लगा देता है और जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे एरो लगा देता है। तो वो बता रहा है कि इस 4 के ऊपर एक सेल डिपेंडेंट है जो कि ये वाला है। अगर आप यहाँ से दोबारा रिमूव करते हैं, अगर आप कहते हैं कि इस 20 का कोई डिपेंडेंट बताओ क्या है, तो वो ये कहेगा कि मुझे इसका कोई डिपेंडेंट नहीं मिला। ठीक है, इसका डिपेंडेंट क्यों नहीं मिला? कि ये वाली वैल्यू किसी और फार्मूला में यूज नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय 2। तो अब ये जो सेल है ये डिपेंडेंट है इस सेल के ऊपर, क्योंकि जहां वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू होगी इस सेल ने उसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ वैल्यू लिखनी है। अगर अब मैं 20 के ऊपर अब डिपेंडेंट कर लिखता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो वो देखें उसने बताया कि ये वाला उस पर डिपेंडेंट है। तो एनीवेज ये जब हम ऑडिट कर रहे होंगे तो ये वाली चीज़ें हमें बहुत काम आएंगी। फॉर नाउ बेसिक कोर्स है हमारा, वो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट जो स्टेज है वो इंटरमीडिएट स्टेज है। इंटरमीडिएट स्टेज के अंदर हम थोड़े से एडवांस फंक्शन पढ़ेंगे जो बेसिक से आगे चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिक्स में आती हैं लेकिन मैंने खुद छोड़ दी हैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जब हमारे पास डाटा हो, जब हम प्रॉपर एग्जाम्पल्स पे काम कर रहे हो, तो तब वो आपको फंक्शन समझाऊँ, तब वो फीचर्स समझाऊँ कि एक्सेल के कौन से ऐसे फीचर हैं जो कि आपकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में काम आएंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं और नेक्स्ट वीक में हम इंटरमीडिएट स्टेज की कुछ बातें करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।